हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है और डेली हम फर्स्ट सेमेस्टर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हर बारी की तरह शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो आज बहुत ही शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन है पवन सीरीज से ही डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन है। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं बिल गेट्स, होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी वो 3 सेकंड की टाइमिंग दी जाएगी। तो बताइए कि आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पर देखिए आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड आपका प्रश्न है कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है पॉम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है किस नाम से? तो फ्रेंड्स देखिए, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है कैलकुलेटर के नाम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ऑर्केन, अबेकस, एबीसी, मार्क सेकंड। तो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एबीसी। फोर्थ आपका प्रश्न, अगला फोर्थ प्रश्न है कि सीपीयू का पूरा नाम है। ऑप्शन ए सेंट्रल फॉर्मेटिंग यूनिट, ऑप्शन बी साइरेक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल परफॉर्मिंग यूनिट। तो सीपीयू का पूरा नाम है, तो फ्रेंड्स देखिए सीपीयू का पूरा नाम हो जाता है सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 आपका प्रश्न है कि तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहा जाता है सूचना, सारणीयन, प्रक्रिया, परिणाम। तो तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारणीयन। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को सारणीयन कहते हैं। 6 आपका प्रश्न है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है N.C.E-500। उसके बाद देखिए सी यहाँ पे CRAY-XMP24 DEC-1090 परम 10,000। तो यहाँ पे भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो फ्रेंड बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा परम 10,000। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 7 आपका प्रश्न है कि भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर हैं, तो फ्रेंड्स भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला आपका 8 प्रश्न है कि बाइनरी कोड कहलाता है असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, HTML, उच्च स्तरीय भाषा। तो बाइनरी कोड कहलाता है, तो फ्रेंड देखिए बाइनरी कोड कहलाता है ऑप्शन नंबर बी मशीनी भाषा। 9 आपका प्रश्न है कि कम कीमत के कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, मिमी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो कम कीमत के कंप्यूटर हैं, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे और करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रयुक्त वाले कंप्यूटर है मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो सबसे अधिक प्रयुक्ता वाले कंप्यूटर हैं, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 आपका प्रश्न है कि शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा प्रशासन में, उपयुक्त सभी के लिए। तो शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो फ्रेंड्स
बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो परीक्षा परिणाम की घोषणा में भी, विद्यार्थियों को पढ़ाने में भी, शिक्षा प्रशासन में भी उपयोग सभी इज द राइट आंसर। अगला आपका प्रश्न है कि वोलेटाइल मेमोरी है प्रोम, रोम, ई प्रोम, रैम। तो वोलेटाइल मेमोरी है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी जो रैम है ये क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला आपका प्रश्न है कि आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है अदा प्रदा प्रोसेसिंग मेमोरी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा जब हम कंप्यूटर को यानी आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए कमेंट्स ये आता है आधा प्रदा क्या होता है, देखिए इनपुट और आउटपुट ही होता है, ठीक है। तो जब हम कंप्यूटर को प्रविष्ट जो भी डाटा रहता है, आंकड़ा होता है, उसको हम जब कंप्यूटर में भेजते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो आधा, यानी हम इनपुट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर का दिमाग होता है मेमोरी, सीपीयू, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का दिमाग होता है बिल्कुल सही फ्रेंड्स, कंप्यूटर का दिमाग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीपीयू, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि इनपुट उपकरण है स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर। तो इनपुट उपकरण है तो फ्रेंड देखिए इनपुट उपकरण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। स्कैनर जो आपका स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर, ये सभी क्या है, तो ये आउटपुट है, बट जो आपका स्कैनर ये क्या है, इनपुट उपकरण होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 आपका प्रश्न है कि आउटपुट उपकरण है कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, प्रोजेक्टर। तो आउटपुट उपकरण है, तो फ्रेंड देखिए आउटपुट उपकरण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्टर। जैसे कि आप सभी को पता है कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सभी क्या है, इनपुट है, बट जो आपका प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी क्या है, आउटपुट उपकरण है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरे इकाई तक आंकड़ों को तो फ्रेंड देख सकते हो अगला जो आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरे इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का काम करता है डाटाबेस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरे इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाटा बेस, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। 19 आपका प्रश्न है कि रोम का पूरा नाम है रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम ओरिजिनल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रोम का पूरा नाम है, तो फ्रेंड देखिए रोम का पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है इनपुट, मेमोरी, आउटपुट, प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है, तो फ्रेंड्स देखिए कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आउटपुट। 21 आपका प्रश्न है कि प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है निर्गत इकाई में, निवेश इकाई में, केंद्रीय संसाधन इकाई में, निवेश निर्गत इकाई में। तो प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। तो 21 का आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे सीपीयू इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग करती है सीपीयू में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 22 आपका प्रश्न है कि एक बाइट में होते हैं 4 बिट, 6 बिट, 8 बिट, एक निबल। तो एक बाइट में होते हैं तो फ्रेंड देखिए एक बाइट में होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 बिट। 23 आपका प्रश्न है कि BIOS यानी बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक
बेसिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम। तो आंसर दिख ही गया है। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक, बी से बेसिक, आई से जो आपका होता है इनपुट, ओ से होता है आउटपुट, एस से होता है सिस्टम। तो सिंपल हो जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे बेसिन हो गया बट कोई नहीं, प्रिंट मिस्टेक हुआ है। तो फ्रेंड्स अगला जो आपका प्रश्न है 24 की, हार्ड डिस्क कहलाती है निवेश युक्ति, निर्गत युक्ति, प्रोसेसिंग युक्ति, भंडारण युक्ति। तो हार्ड डिस्क कहलाती है, तो फ्रेंड देखिए हार्ड डिस्क कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भंडारण युक्ति। ठीक है, क्योंकि उसी में जितने भी स्टोरेज होता है हम हार्ड डिस्क में ही रखते हैं, इसलिए इसे हम भंडारण युक्ति भी कहते हैं। 25 आपका प्रश्न है कि एलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं एक्यूमुलेटर स्मृति डाटाबेस द्विअंकीय प्रणाली। तो एलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्यूमुलेटर। 26 आपका प्रश्न है कि निम्न में से निर्गत युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस है लाइट पेन, कुंजी, मॉनिटर, टच स्क्रीन। तो निम्न में से निर्गत युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस है, अभी जस्ट डिस्कस किया इस क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, कुंजी पटल हो गया, सभी क्या है इनपुट है, बट जो आपका मॉनिटर होता है ये क्या है एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है 9, 10, 11, 12। तो कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड देखिए कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की जो संख्या होती है वहाँ पे जो हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए 28 आपका प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 3। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड जैसे कि आपने कई बार देखा है कभी मतलब मुख्य रूप से 2 होता है, लेकिन अगर इस तरीके से पूछे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा 3। 29 आपका प्रश्न है कि कुंजी पटल यानी कीबोर्ड का कार्य है टाइप करना, प्रिंट करना, निर्गत करना, आगत करना। तो कुंजी पटल का क्या कार्य होता है? तो फ्रेंड देखिए 29 का आंसर जो हो जाएगा कुंजी पटल यानी कीबोर्ड का कार्य ऑप्शन नंबर ए। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कुंजी पटल यानी कीबोर्ड का कार्य है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइप करना। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि देखिए 30 आपका प्रश्न है कि फ्लॉपी का आकार होता है 3.5, 5.25, 8 उपरोक्त सभी। तो फ्लॉपी का आकार होता है, तो फ्रेंड देखिए फ्लॉपी का आकार होता है यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है 31 के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है संग्रहित करना, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, अनुभाषक, निर्वाचक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य जो होता है 31 का ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। 32 प्रश्न है कि कंट्रोल यूनिट होता है टीवी में, प्रिंटर में, मॉनिटर में, सीपीयू में। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। तो कंट्रोल यूनिट होता है किस में होता है? तो फ्रेंड देखिए 32 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंट्रोल यानी सी यू होता है वो होता है सीपीयू में। 33 आपका प्रश्न है कि देखिए 33 आपका प्रश्न है कि रीसेट बटन का प्रयोग होता है कंप्यूटर बंद करने के लिए, कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए। तो रीसेट बटन का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल सही यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। 34 प्रश्न है कि न्यूमेरिक की होती है कीबोर्ड में, सीपीयू में, मॉनिटर में, हार्ड डिस्क में। तो न्यूमेरिक की होती है किस में होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड में। 35 प्रश्न के निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए एंटर बटन दबाते हैं, रीसेट बटन दबाते हैं, टर्बो बटन दबाते हैं, डिलीट बटन दबाते हैं। तो कोई भी निर्देश होता है प्रोसेसर तक भेजने के लिए हम किस की का यूज़ करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो फ्रेंड्स हम एंटर बटन का ही यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 36 आपका प्रश्न है, कैप्स लॉक बटन से ऑप्शन ए अक्षर बड़े किए जाते हैं, ऑप्शन बी अंक लिखे जा सकते हैं, ऑप्शन सी शब्द लिखे जा सकते हैं, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर खोला जा सकता है। तो कैप्स लॉक बटन से, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, अक्षर छोटे बड़े किए जाते हैं। 37 आपका प्रश्न है कि माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं फोल्डर, फाइल, पर्सनल फोल्डर, अतिरिक्त फोल्डर। तो माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, फ्रेंड देखिए 37 का जो आंसर हो जाएगा कि माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल फोल्डर। 38 आपका प्रश्न है कि परिचालन प्रणाली का कार्य है स्मृति प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, इनमें से सभी। तो परिचालन प्रणाली का कार्य है, तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 38 का परिचालन प्रणाली का कार्य ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया प्रबंधन से। लास्ट आज का प्रश्न है कि टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है 8, 10, 16, 20। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप सभी को इसका आंसर आता है तो आप बता सकते हो। फिलहाल यहाँ पर जो आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये जितने भी 39 हमने क्वेश्चन किए और डिस्कस किए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गुड है। तो प्लीज़ गाइज आप अपना जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए। तो मिलते फ्रेंड्स आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।